बिहार की जनता जनार्दन के द्वारा 121 विधानसभा क्षेत्रों में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में एनडीए के नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में श्री चिराग पासवान, श्री उपेंद्र कुशवाहा, श्री जीतनलाल मांझी और अन्य एनडीए के नेताओं के नेतृत्व में, सानिध्य में एनडीए के प्रत्याशियों को भाजपा, जेडीयू, लोजपा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हम के प्रत्याशियों को खूब झोंक करके वोट दिया जा रहा है। और आज मैं इसीलिए सीतामढ़ी से जुड़ी हुई इस परिहार विधानसभा क्षेत्र और सुरसंड विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन से अपील करने के लिए यहां पर विशेष रूप से आया हूं। बहनों और भाइयों, बिहार जिसका अपना गौरवशाली इतिहास है, कहते हैं परिहार, इसका इतिहास ही है भगवान श्री राम के अनुज वीरवर लक्ष्मण के वंशजों के द्वारा जिस क्षेत्र को संरक्षित किया गया था, वही क्षेत्र आज परिहार के रूप में बिहार के गौरव को बढ़ाने का काम कर रहा है। माता सीता जो साक्षात जगत जननी मां भगवती के रूप में, साक्षात लक्ष्मी के अवतार के रूप में इस धरा पर प्रकट हुई थी, इस धरा को कौन ऐसा भारतीय होगा जो नमन न करता हो। और ये मेरा सौभाग्य है, बिहार की इस गौरवशाली परंपरा के प्रति नमन करने का अवसर मुझे आज प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, यहां के लोग भारी संख्या में गोरखपुर बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के लिए आते हैं। गोरखपुर के साथ तो यहां के लोगों का संपर्क और संवाद बहुत नजदीक का है। मैं अक्सर देखता हूं कि लोगों को कोई परेशानी नहीं होती, और यहां के लोगों का तो पूरा बाजार ही गोरखपुर का है। आप याद करिए, हजारों वर्षों की एक विरासत भगवान राम और मां जानकी के रूप में हम सबके बीच में मौजूद है। बिहार जिसकी अपनी गौरवशाली परंपरा है, बहनों और भाइयों, जिस धरा ने महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया हो, जिस धरा ने 24वें तीर्थंकर महावीर को जन्म दिया हो, जिस धरा ने देश का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के रूप में जन्म दिया हो, और जिस तरह ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर को जन्म दिया हो, उस धरा पर किसी गौरव की अनुभूति न होती हो। बहनों और भाइयों, ये वही धरा है जिस धरा में महाराजा कामेश्वर सिंह ने संगीत, शिक्षा, ज्ञान और कौशल के लिए क्या कुछ होना चाहिए, आज से दशकों पूर्व इस क्षेत्र के नौजवानों के लिए वह सुलभ कराया था। बहनों और भाइयों, ये वही धरा है जहां पर मैथिली को वैश्विक पहचान दिलाने वाले विद्यापति जैसे साहित्यकार जन्म लिए हैं, और बिहार की वही धरा है
जहां पर मैथिली और भोजपुरी संस्कृति को छठ गीतों के माध्यम से शारदा सिन्हा ने वैश्विक पहचान दिलाने का काम किया था। बहनों और भाइयों, उस धरा को अभिनंदन करने और नमन करने का सौभाग्य अगर किसी को प्राप्त हो रहा है तो हम सबके लिए गौरव की बात है। बहनों और भाइयों, आज मैं आप सबके बीच में इसी बात के लिए कहने के लिए आया हूं, कौन वे लोग हैं जिन लोगों ने बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। कौन वे लोग हैं जिन्होंने बिहार की इस पहचान को धूमिल करने का काम किया था। कौन वे लोग हैं जिन लोगों ने बिहार के सामने पहचान का एक संकट, भाई आ रहे हैं उन लोग, उनको आने दो, धक्का मत दो, उनको आने दो, आराम से आने दो। बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनको आने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से उनको आने दो, छेड़ो मत। बहनों और भाइयों, अरे मंच टूट जाएगा, मंच टूट जाएगा, पत्रकार नीचे गिर जाएंगे, थोड़ा पीछे हटिए, थोड़ा पीछे 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 पीछे। बहनों और भाइयों, कौन वे लोग हैं जिन्होंने बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। बिहार को, जिसके पास, जहां के नौजवानों के पास अपनी मेधा थी, अपनी प्रतिभा है, दुनिया के अंदर जहां कहीं भी बिहार का नौजवान गया, उस नौजवान ने अपनी बुद्धि से, अपनी मेधा से, अपनी प्रतिभा से, अपनी पहचान से समाज को लाभान्वित किया। लेकिन उस बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा करने वाली आरजेडी और कांग्रेस आज फिर से बिहार के अंदर अभिनय ठगी का माया जाल फैलाने का प्रयास कर रही है। लेकिन बहनों और भाइयों, हम कह सकते हैं अब कांग्रेस और आरजेडी को अवसर नहीं मिलने वाला है। आज बिहार के अंदर पहले चरण के चुनाव ने साबित कर दिया है कि बहनों और भाइयों, बिहार के अंदर कांग्रेस, आरजेडी और उनके सहयोगियों के लिए कोई स्थान नहीं है। अब तो बिहार के अंदर वही होगा जो बिहार का नौजवान चाहेगा। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा, इच्छा शक्ति होनी चाहिए कार्य करने की।